हम पहले कंट्रैक्शंस सीखा था। कंट्रैक्शंस में क्या था, आप आउटलाइन को कंट्रैक्ट करते हुए एक वर्ड बनाना आपने सीख लिया कंट्रैक्शन में। नाउ स्पेशल कंट्रैक्शंस में पिटमैन सर ने आपको फर्दर मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग द आउटलाइंस बाय कंट्रैक्टिंग दैम, उसको स्पेशल कंट्रैक्शंस का लिस्ट में उन्होंने रख दिया था। ये उन्होंने 5 लिस्ट बना दिया था। ये 5 लिस्ट में वो एक एक लिस्ट को उन्होंने एक एक प्रिंसिपल के साथ उन्होंने बनाया। सो लेट अस सी व्हाट आर दोज कंडीशंस। Before going to that, I have already told you many times in the previous lessons that 60 to 70% of the frequently occurred words are grammar lags, contractions, रेजियोग्राफी वाला, और नो ये स्पेशल कंट्रैक्शंस भी उसी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस देम डेली till you get a job. Conditions of forming the special contractions. First condition is by employing the first 2 or 3 strokes of the full outline. By employing the first 2 or 3 strokes of the full outline. हम सपोज परफॉर्म लिखना है, पर फॉर्म ए लिखेंगे ना, लिखना है तो अभी हमने पहला 3 लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम परफॉर्म, और एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज, इसको हल करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइजमेंट, इतना लिखना पड़ेगा। सो ये सारा छोड़ते हुए हम इधर तक आके एडवर्टाइजमेंट को लिख लेंगे। और रेगुलर, रेगुलर, एल एंड आर कैसा लिखोगी? एल ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, इतना बड़ा बनेगा, या अदरवाइज ये बनाएंगे बोल दिया तो लड़का, ये सारा हम छोड़ के सिर्फ इतना आर और जी बना के रेगुलर बोल रहा है। और यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी इतना लिखना पड़ेगा। सो ये सारा छोड़ते हुए इन्होंने इधर तक लिख के यूनैनिमिटी बना दिया। यूनैनिमिटी और henceforth, henceforth इतना लिखना पड़ेगा आपको, लिखना है तो ये सारा उन्होंने ओमिट कर दिया, henceforth बना दिया। ये पहला कंडीशन है। फर्स्ट 2 और 3 आउटलाइंस को लिखेंगे टू मेक ए वर्ड। दूसरा कंडीशन है बाय मीडियल ओमिशन एज इन वर्ड्स लाइक इंटेलिजेंस। अब पूरा लिखना है तो इंट, एल इधर से नहीं होगा, ये ऊपर से भी नहीं होगा, मजा नहीं आ रहा। अब देख लीजिए, तब क्या करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस इतना लिखना पड़ेगा। ये सारा उन्होंने करते हुए इंट लिख दिया था, एलिज लिख दिया, एल ई एल ई जो भी है वो छोड़ दिया, जेंस लिख दिया, इंटेलिजेंस बन गया। और सिंपैथेटिक, सिंप्र लिखा, के लिखा, सिंपैथेटिक, बीच में टी एच ई जो भी आ रहा है सब निकाल दिया, सिंपैथेटिक, टिक टिक तक, के ओनली के साउंड तक उन्होंने छोड़ दिया, इधर तक लिख दिया, ये सारा उन्होंने ओमिट कर दिया। इसमें इंट लिख दिया था, एल से लेकर
जेंस तक, ये सारा उन्होंने ओमिट कर दिया, मीडियल ओमिशन। और सैटिस्फैक्टरी, सैटिस्फैक्ट पूरा छोड़ दिया, सैटिस्फैक्टरी, सैटिस तक तो लिख दिया था, ये फैक्ट ये छोड़ दिया। जैसा इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल, इन फल छोड़ दिया, शल लिख दिया था, इन्फ्लुएंशियल। एमालगमेशन, एमालगमेशन इतना लिखना पड़ेगा ना आपको, लिखना है तो, वैसे तो एमालगमेशन ये नहीं बन रहा, सो इतना लिखोगे, ये सारा मैंने छोड़ दिया, छोड़ के एमालगमेशन ये दोनों मिला के लिख दिया था, एमालगमेशन दोनों, ये पहला वाला एल के लिए, ये वाला शन के लिए, हमने पहले सीख लिया ना, एमालगमेशन। एमालगमेशन में कौन सा छोड़ दिया, एमाल तो आ गया, दा देख लिए, मेशन ऑलरेडी है ऐसा। बट तीसरा कंडीशन है बाय यूजिंग लोगोग्राम्स, थैंक तो हम लिखता है, इसके लिए फुल छोड़ दिया, लगा दिया, थैंकफुल हो गया। ऐसा समथिंग, समथिंग हमने ऑलरेडी सीख लिया फ्रेजियोग्राफी में, रिमार्कबल, रिमार्कबल ऐसा, रिमार्केबल, ठीक है, थैंकफुल, समथिंग। और नेक्स्ट वाला बाय इंटरसेक्शन, और कंडीशन क्या है, बाय इंटरसेक्शन। एन आपने सीख लिया, लार्ज आपने सीख लिया, एन लार्ज बोल दिया, इंटरसेक्शन। एन में, नेवर में एन लिख दिया, वी को काट के नेवर द लेस बना दिया था, नेवर द लेस, एक ही वर्ड है ये। और नॉट आपको पता है, लेकिन वो एन लिख दिया, टी को काट दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग बोल दिया, इतना बड़ा वर्ड बना दिया था, नॉट विथ स्टैंडिंग, एक ही वर्ड है। ऐसा इंटरसेक्शन के साथ उन्होंने बना दिया था। इसके बाद एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, adjectives and adverbs, as a general rule, adjectives and adverbs ग्रामर किधर से आ गया, शॉर्ट हैंड क्लास में, ये मत सोचना। as a general rule, the same contracted form may be used to represent either an adjective or an adverb, but where a distinction is necessary, the adverb should be represented either by writing a joined or a disjoined l, or by writing the form for the adverb in full. इसका मतलब क्या है, हम इरेगुलर स्ट्रोक को बना रहे हैं ऐसा ऑन द लाइन, ठीक है, लेकिन जब इरेगुलरली बनाना है, इरेगुलर इज एन एडजेक्टिव, इरेगुलरली बनाना है एडवर्ब, उसको हम एल लगाएंगे, इरेगुलर और irregularly. In the same way, substantial हमने स्ट्रोक ऐसा बना दिया था ऑन द लाइन, ठीक है, लेकिन जब सब्सटैंशियली लिखना है, सब्सटैंशियली ऑन द लाइन ऐसा लिखेंगे, पूरा लिख रहा है। कंट्रैक्शंस एंड इंग,
कंट्रैक्शन के बाद हम नॉर्मली डॉटिंग लगाएंगे, लेकिन कुछ जगह हम पूरा इंग भी लिखेंगे। कैसा? डिस्टिंग्विश, ये तो कंट्रैक्शन है ना, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश्ड के लिए एक कंट्रैक्शन है। सो डिस्टिंग्विशिंग लिखने के तो देन हम एक इंग और छोड़ेंगे। relinquish, relinquish, relinquishing, extinguish, extinguishing। ऐसा हम where the stroke is clearly better, डॉट के जगह हम इसको लिखने से हमें फायदा होगा, जिधर होगा हम उधर इंग फॉर्म पूरा यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डॉट। ये पब्लिश है, कंट्रैक्शन आपको लिस्ट में बाद में आएगा। पब्लिश, पब्लिश्ड, पब्लिशिंग लिखना है, इधर आराम से आप डॉट लगा सकता है, इधर लगाओगे आप, आगे एक्सचेंज, ये भी एक कंट्रैक्शन है, इसका नीचे आप आराम से डॉट लगा सकता है, एक्सचेंजिंग पैसा। ठीक है, वो लिस्ट में जब आएगा आपको किधर डॉट यूज कर सकते हैं आप, किधर इन फॉर्म यूज करना है, आपको ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी शुरू में बोल दिया था, उन्होंने 5 लिस्ट बना दिया था पिटमैन सर ने आपके लिए स्पेशल कंट्रैक्शंस। उस लिस्ट ऑफ कंट्रैक्शंस को कैसे अरेंज किया वो ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। वो पहला 2 लिखेंगे, बीच में छोड़ देंगे, उसके साथ लोगोग्राम्स यूज करते करेंगे, ये सारा हमने पहले सीख लिया। उन्होंने क्या बोल रहा है, आपको ये लिस्ट ऐसा बना दिया था उन्होंने, आप इसको सही तरीके से मतलब सीख पाया तो यू विल बी इन ए पोजिशन टू यूज देम वेरी इफेक्टिवली, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, इन्होंने जैसा लिस्ट परफॉर्म्ड में आप ओनली पर एफ पर्फ लिख रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, जो पैरेंथेसिस है, उन्होंने आपको इसलिए मेंशन किया आपको इसको इजीली मेमोराइज करने के लिए। मतलब आपने क्या लिखना है, पर्फ लिखना है, लेकिन उसका कंट्रैक्शन फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्म और परफॉर्म्ड पैसा। अब पेक्यूलियर, पेक्यूलियर और पेक्यूलियरिटी, ठीक है, आप यही लिखोगे, ये सारा ओमिट करोगे, पेक आप लिखोगे, आंधी के है आप समझ लो, पेक लिखोगे। जो पैरेंथेसिस उन्होंने दे रहा है ब्रैकेट्स के अंदर, वो आप लोग याद रखना पड़ेगा अलॉन्ग विद द आउटलाइन आल्सो, सो दैट आपको आगे जाके उसको इजी डिस्कवर करने के लिए आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस है, लेकिन आप क्या लिख रहा है इसमें, पर्फ से लिख रहा है आप, परफॉर्मेंस उसका मतलब। ठीक है, ऐसा इन्होंने लिस्ट बना के दिया जाता, आप उसको थोड़ा सा थरोली प्रैक्टिस करना है। आप ये मत सोचना मैंने वैसा टाला टोली करूँगा मेरे को आ जाएगा, मेरे को याद रहेगा, कुछ नहीं होगा याद। आप जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस देम टिल यू गेट अ जॉब, मैं तो यही बोलूँगा, प्रैक्टिस देम थरोली। आप इस लेसन को आप 10 दिन कम से कम लिख लीजिए, एक एक लिस्ट 2 दिन का हिसाब से। उन्होंने एक एक लिस्ट में 22-23 वर्ड्स से लेके 40 वर्ड्स तक दिया था एक एक लिस्ट में। सो आप डेली एक लिस्ट नहीं है, 2 दिन के लिए एक लिस्ट आप टारगेट रख के, उसके पीछे जो स्पीड्स दिया हुआ है उसको भी लिखते हुए आप उसको थरोली 10 डेज, 5 लिस्ट है 10 डेज, जो पहला 2 दिन लिखा था उसको तीसरा दिन में दूसरा लिस्ट और पहला वाला लिस्ट एक बार लिखना है, ऐसा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक एक आउटलाइन को, मैं आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, यू राइट
5 लाइन्स, शर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक आउटलाइन को आप 5 लाइन लिख दीजिए 2 दिन में। पहला दिन 2 लाइन, दूसरा दिन 2 लाइन, बाद में जब तीसरा वाला लिखोगे 2 बार लिख लेना, 14 वाला लिखोगे लिस्ट 2 बार लिख लेना, वो 5th लाइन नेक्स्ट 5 डेज में आप कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद डेली ऑल द लिस्ट, 5 लिस्ट है, आप एक एक बार एक एक बोलते हुए परफॉर्म्ड, पेक्यूलियर पेक्यूलियरिटी, फेब्रुअरी फेमिलियर फेमिलियरिटी, ये सारा मतलब आप बोलते हुए आप डेली प्रैक्टिस कर लीजिए टिल यू गेट अ जॉब। और इसके बाद अब प्रैक्टिस के साथ मेमोराइज करने में आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपको याद होना बात एक है, इधर तो टाइम मैनेजमेंट है पूरा शॉर्ट हैंड। आप स्प्लिट सेकंड के अंदर जो सामने वाला बोल दिया उसको लिखने के लिए आपके पास बहुत मेमोरी भी होना है और स्पीड लिखने के लिए हाथ में ताकत भी होनी है, तभी जाके आप सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर बन पाओगे। और उन्होंने मास्टर मतलब आइजैक पिटमैन सर ने ये भी बोल रहे हैं, द एक्सरसाइजेस व्हिच फॉलो ईच लिस्ट शुड बी रिटन from dictation until they can be taken down with ease and rapidity, मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड एट द डिजायर्ड स्पीड। आप लिखने तक इसको लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, एंड रीड द शॉर्ट हैंड नोट्स यू हैव टेकन विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब कोई बीच में नट्स एंड बोल्ट्स नहीं होना है। फटाफट इंग्लिश जैसा पढ़ते हैं आप, वैसा शॉर्ट हैंड नोट्स को भी आपने rather than I am pleased with your performance, so I am granting you 2 more additional increments, like that. Just like you read the English passage, you need to read the shorthand dictation notes also. इसके लिए आपने क्या करना है, पहले कॉपी करो, पढ़ो, दोबारा ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश करो, सो दैट आपका स्पेलिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा, डिस्कवरिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगा, और आपका लिखने का ताकत हाथ के अंदर आ ही जाएगा। और उसके बाद उन्होंने सेक्शन 1 दिया था, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, पेक्यूलियर पेक्यूलियरिटी, परफॉर्म्ड, ऐसा उन्होंने 22-23 वर्ड्स दे दिया था। उसके बाद 4 एक्सरसाइज दिया था एक एक के लिए। सो आपने एक एक वर्ड लिख लीजिए, 5 लाइन छोड़ दीजिए, और पहला दिन 2 लाइन लिख लीजिए, दूसरा दिन आप ट्राई टू रिमेंबर द स्ट्रोक आल्सो, स्पेलिंग, आउटलाइन, तीनों मतलब आपको मतलब पोजीशन राइटिंग के साथ आपने इसको ये 10 दिन के अंदर आपको मेमोराइज करना है विथ स्पीड एंड ईज। सिंपल बात है। एक एक में 4-4 दिया था लग रहा है इन्होंने ये सेक्शंस में। सो 5 into 4 20 exercises are there along with the word set of words, मतलब 5 इंटू आप एवरेज लेके चलो, 35 लेके चलो, 160 वर्ड्स प्लस 20 एक्सरसाइजेस, यू आर हैविंग 10 days टाइम टू मास्टर देम। आप ऐसा लिख लीजिए, मतलब सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा लिख लीजिए, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डेली 2 hours प्रैक्टिस इज नीडेड टू मास्टर द शॉर्ट हैंड। सिंपल बात है। और इसके बाद जो भी एक्सरसाइजेस है पिटमैन शॉर्ट हैंड सर ने टेक्स्ट में दिया था, दे आर फॉर स्पेशलिस्ट के लिए, जैसे लॉयर्स के पास काम करने वाले के लीगल टर्मिनोलॉजी आना है, और रेलवे में काम करने वाले के रेलवे आउटलाइंस चाहिए, और ऐसा डिफरेंट सेक्शंस के साथ उन्होंने दिया था। लेकिन स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस के साथ आपका शॉर्ट हैंड लेसन्स they are complete. There is no need to learn them from your master. Advanced phraseography आप प्रैक्टिस करना चाहता है, just open that advanced phraseography lesson or read it, practice it, और आपको आउटलाइंस आप जितना थरोली आप लिखोगी,
और नंबर ऑफ टाइम्स लिखोगे आपको उतना याद होगा और स्पीड भी आ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ ये स्पेशल कंट्रैक्शंस तक आपको दिस इज एनफ टू राइट अप टू 120 वर्ड्स पर मिनट इफ यू प्रैक्टिस सम इंटरसेक्शंस लाइक अटेंशन, पॉलिसी, बैंक। उसके लिए इंटरसेक्शंस का पीछे उन्होंने कट्स दिया था इंटरसेक्शंस का, वो वाला आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए अप टू 120 वर्ड्स पर मिनट। यू कैन यूजली राइट द unknown passage also. Number of passages you have to write. I am telling you, ये 144th एक्सरसाइज के बाद you buy a speed passages book. बाजार में बहुत कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज पार्लियामेंट डिबेट्स मिलेगा, नेट में जाएगा तो उसको जाके आप एक पैराग्राफ ले लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसको पढ़ने के लिए कोशिश कर लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कोशिश कर लीजिए, टाइपराइटर में कर लीजिए, इट इज़ बेटर, आपका टाइप राइटिंग स्किल्स भी बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, आपको कोई भी अननोन पैसेज लिखने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों आ जाएगा। ये सारा आप प्रैक्टिस के साथ ही सीख पाओगे। ये पहला 10 दिन आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप स्ट्रेट अवे गो टू स्पीड पैसेजेस। You practice 2 or 3 speed passages daily. आप 80 वर्ड्स पर मिनट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। यू रिमेंबर 2 things. You need to copy the passage before your eyes at the rate of 40 to 45 वर्ड्स पर मिनट कॉपीइंग करने में आपको लगना चाहिए। 1 मिनट के अंदर आपको 40 का ऊपर ही आपने लिखना है, तभी जाके आप ना देखते हुए अननोन पैसेज 80 वर्ड्स पर मिनट लिख पाओगे। नंबर 2, आप 80 वर्ड्स पर मिनट जो आपके शॉर्ट हैंड नोट्स है उसको आपने पढ़ना ही पड़ेगा, और 100 वर्ड्स पर मिनट के लिए आप 50 वर्ड्स पर मिनट आप कॉपीइंग करना पड़ेगा। 100 वर्ड्स पर मिनट जो शॉर्ट हैंड नोट्स है आपने कॉपीइंग किया उसको पढ़ने के लिए आपके पास ताकत होना चाहिए। और 120 वर्ड्स पर मिनट के लिए 60 वर्ड्स पर मिनट आपने कॉपीइंग करना है, और 120 वर्ड्स पर मिनट में आपने जो लिखा था उसको पढ़ने के लिए आपके पास होना है। आप इसके साथ साथ आप लोग टाइपिंग स्किल्स अपना बढ़ा दीजिए। शॉर्ट हैंड नोट्स देखते हुए टाइप करना आप सीख लीजिए। आप नॉर्मल टाइपिंग 45 वर्ड्स पर मिनट आप जो इंग्लिश वाला देखते हुए जो टाइप कर सकता है, दे विल बी नियर देयर सक्सेस। सिंपल बात यह है। 100% एक्यूरेसी के साथ यू नीड टू टाइप आउट योर शॉर्ट हैंड नोट्स, देन ओनली आप जो 100 स्टेनोग्राफर्स है फर्स्ट 10 में आप रह पाओगे, आपको नौकरी मिलने का 99.98% चांसेस है। ठीक है, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस लेसन, एंड आई वांट यू टू बिकम very successful stenographer with your sheer perseverance. All the best. Good day. Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice, and practice. There is no other way to learn and master stenography.